Hello student, today we will discuss about National Policy on Education 1986 Part 1 under the subject of Education in Contemporary India. The National Policy of Education 1986 is a policy formulated by the Government of India to promote education amongst Indian people. भारतीय लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 को एक पॉलिसी लाई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन उसको नाम दिया गया. द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेजेस इन बोथ रूरल और अर्बन एरिया. कि इंडिया में जो एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर कॉलेज एजुकेशन तक है, रूरल और अर्बन जो एरिया है, ये पॉलिसी उसको कवर करती है. द फर्स्ट NPE वॉज प्रोमोगेटेड इन 1968 बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड सेकेंड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 1986. सो फर्स्ट जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी वो 1968 को आई थी, तब प्राइम मिनिस्टर हमारे इंदिरा गांधी थी. और सेकंड जो अभी आई है 86 की जो पॉलिसी, वो तब राजीव गांधी ने इनको इनैगोरेट किया था. इस पॉलिसी को मैग्ना कार्टा का भी नाम दिया गया है. 29 पन्नों की ये जो पॉलिसी है, इसमें 10,000 शब्द हैं और 12 चैप्टर में इसको मतलब कि बांटा गया है. और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा इसके ऊपर विचार वटांदरा किया गया था. और उसकी लंबी चौड़ी बहस के बाद जो है इसको अप्रूवल मिली और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है. तो देयर आर 12 पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सो फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. ये सारे पार्ट हैं जो हम पहले इस चैप्टर हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं. द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल फॉर equality, reorganization of education at different stages, technical and management education, making the system work, reorienting the content and process of education, the teacher, the management of education, resources and review, and the future. Salient features, recommendation of नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. सो रिकमेंडेशन क्या है, जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा है कि उसके 12 चैप्टर हैं. तो सो फर्स्ट वन इज़ द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन. क्या होगा रोल ऑफ एजुकेशन, क्या होगा एसेंस, क्या है शिक्षा का सार और भूमिका क्या है. फर्स्ट वन इज़ ऑलराउंड डेवलपमेंट. जो शिक्षा है हमारी वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर आधारित होनी चाहिए. बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए. कल्चरेटिंग रोल, सुसंस्कृत बनाना, मतलब संस्कृत कैसे बना सकते हैं हम बच्चों को. शिक्षा के थ्रू हम बच्चों में राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें इनकलकेट कर सकते हैं. बच्चों को समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, है ना, ऐसे बना सकते हैं उनको. ये रोल जो है उनको ये प्ले करता है. मैन पावर डेवलपमेंट, ऑब्वियस अगर शिक्षा की जो नीति आएगी वो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी, क्योंकि मैन पावर हम दे रहे हैं. शिक्षा के कारण ही बंदा जो है वो इकोनॉमी मजबूत होता है और आगे चलकर देश के लिए डीजीपी में हेल्प करता है. यूनिक इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस शिक्षा जो है वर्तमान और भविष्य के लिए एक अनोखी पूंजी भी है. ये मूल तत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाव स्पष्ट करता है. नेक्स्ट इज़ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. सो सेकंड जो इसका चैप्टर है उसमें कहा गया है कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम. जो राष्ट्रीय प्रणाली की धारणा है, इसमें बोला गया है कि एक लेवल तक सभी बच्चों को जाति, स्थान, लिंग भेदभाव के बिना शिक्षा जो प्राप्त करने का अधिकार है. नेक्स्ट इज़ कॉमन एजुकेशन सिस्टम. जो 10th + 2 + 3 प्रणाली थी, वो जो हमने पहले ये ढांचा किया हुआ है कि 10 साल का अर्थ है कि 5 साल की प्राइमरी शिक्षा, 3 साल की प्राइमरी जो उच्च प्राइमरी है और 2 साल की हाई शिक्षा. सो +2 का अर्थ है कि जो हम +2 हाई सेकेंडरी एजुकेशन है. +3 का मतलब है BA, BSc, ऐसे डिग्री कोर्सेज जो हैं. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो करिकुलम फ्रेमवर्क है कॉमन कोर के ऊपर आधारित होना चाहिए. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बच्चों में होनी चाहिए. इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल एंड सोशल सिस्टम, बच्चों में कल्चरल और सोशल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. प्रमोशन ऑफ नेशनल प्राइड, हमने नेशनल प्राइड को प्रमोट करना है. प्रमोशन ऑफ लिंक एंड अदर लैंग्वेजेस, संपर्क जो करना है भाषा और दूसरी भाषाओं को बढ़ावा देना है. इंटर रीजनल मोबिलिटी होनी चाहिए. अंतर प्रदेशिक गतिशीलता होनी चाहिए कि उच्च शिक्षा के लिए हम दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह की टेक्निक्स को हम यहाँ लेकर आते हैं. नेक्स्ट इज़ एजुकेशन फॉर इक्वालिटी. उसमें क्या आता है, थर्ड चैप्टर है इसका. सो फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी. एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे, एम्पावरमेंट करेंगे वुमेन को, वुमेन्स को स्टडीज़ प्रोवाइड कराएंगे, है ना. जो इलिटरेसी है वो हम रिमूव करेंगे. टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन में वुमेन्स को इंक्लूड करेंगे.
नेक्स्ट इज़ एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर बात की गई है कि जो बच्चे हैं 15 साल तक उनको स्कूल भेजा जाए। इन बच्चों को जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम देनी चाहिए, रेमिडियल कोर्स होने चाहिए, माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए, अनुसूचित जाति के जो वर्ग के अध्यापक हैं उनको भर्ती करना चाहिए। सो ऐसे जो शेड्यूल कास्ट जो हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, इसी तरीके से जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको भी NREP RLEGP जो है ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स है उनके थ्रू उनको जो प्रोविज़न देनी चाहिए हैं वो देनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ अदर एजुकेशनल बैकवर्ड सेक्शन एंड एरियाज़, जो दूसरे पछड़े वर्ग हैं उनको भी प्रोवाइड करवानी चाहिए एजुकेशन। पहाड़ी रेगिस्तानी ज़िलों को जो है द्वीप समूह है उनको भी ये चीज़ें उपलब्ध करवानी चाहिए। माइनॉरिटीज़ जो हैं, माइनॉरिटीज़ को शिक्षा संस्थाओं के निर्माण में और अपनी भाषा सभ्याचार को सुरक्षित रखने के लिए भी इंस्टीट्यूट खोलने की आज़ादी होनी चाहिए। द हैंडीकैप्स जो हैं, हैंडीकैप्स को भी पूरी शिक्षा जो प्रोवाइड करवानी चाहिए विद द फैसिलिटीज़। अडल्ट एंड कंटिन्यू एजुकेशन आ जाती है, जो अडल्ट हैं उनको भी ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जैसे मास लिटरेसी प्रोग्राम ऑफ अडल्ट एंड कंटिन्यू एजुकेशन, तो जिसके कारण वो भी साक्षर करने चाहिए। थैंक यू सो मच।